हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अचीव गोल कोचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप लोगों को पता है, क्योंकि जब भी आप वीडियो को देखते हैं तो आप थंबनेल देखकर ही आते हैं और जब भी आपको कुछ भी पढ़ना होता है तो आप उस पर सर्च करते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। तो जो सर्च करेंगे वही वीडियो से रिलेटेड आता है और आप वही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो यस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गणित का जो है यूपी बोर्ड का चैप्टर जो सेकंड है उसको पढ़ेंगे। उस चैप्टर के एक्सरसाइज को करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका परिचय कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कभी भी हमें चैप्टर को पढ़ने से पहले हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, परिचय। क्योंकि कभी भी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे उसका परिचय अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि हमको इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा मेथड लगेगा, और ये क्लियर नहीं होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का जो गणित का दूसरा चैप्टर है वे है हम लोग का बहुपद, और पहला चैप्टर आपको पता है कौन सा चैप्टर था, वास्तविक संख्याएं। उसका परिचय और एक्सरसाइज भी हम लोग उसका क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि बहुपद का परिचय पढ़ेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बहुपद। देखेंगे पहले बहुपद होता क्या है, बहुपद। ठीक है, बहुपद समझने से पहले हम समझेंगे पद क्या होता है। ठीक, पद क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमें दो टर्म्स होते हैं। मान लीजिए ये 2x, ये कौन सा है, चर है, और ये क्या हमारा संख्या, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं अचर। ठीक है, ये जो हम लोग का ये टर्म है यानी कि पद है, जब अचर और चर मिलते हैं तो ये एक क्या बनाता है, पद बनाता है। ये तो सिर्फ पद है, लेकिन बहुपद क्या होता है, बहु मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा पद मिलने लगे तो ये क्या बनाने लगेंगे, बहुपद। जैसे कि 2x + 3, ये एक क्या है, बहुपद है, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है। आप इसे 5x + 6y + 2, ये भी एक क्या है, बहुपद है, क्योंकि एक से ज्यादा टर्म है। जब एक से ज्यादा टर्म होने लगे यानी कि पद होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। और इसमें कंडीशन एक ये होना चाहिए कि हमारा a ≠ 0, a हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुपद का जो हम लोग का समीकरण होता है, एक सामान्य सूत्र होता है, वे होता है ax² + bx + c = 0। इसमें क्या होना चाहिए, कंडीशन देता है हमें कि a ≠ 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a आपका टर्म 0 होने लगेगा तो वे आपका एक बहुपद टर्म नहीं बनाएगा। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने समझा कि पद क्या होता है, बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपदों के प्रकार होते हैं। ठीक है, बहुपद के निम्नलिखित प्रकार है, इसे देखेंगे कि कौन कौन से हैं। इसमें है आपका होता है, यहां लिख देंगे, बहुपद पद के प्रकार संख्या के आधार पर। यह देखिए 3 प्रकार का होता है। पहला एक पदी, दूसरा 2 पदी, और तीसरा त्रिपदी। देखिए, एक पदी से क्या समझ में आता है, या एक पद से, जिसमें एक पद होता है उसे एक पदीय बहुपद कहते हैं। द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें 2 पद होता है उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें 3 पद होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे कि हम आपको ये 5x लिख के दे दिए तो ये एक क्या है, एक पदीय बहुपद है। दूसरा अगर हम लिख के दे दिए 5x² + 2x + 3, इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं, 1 2 पद है, तो ये द्विपदीय हुआ। त्रिपदीय में क्या हो जाएगा, 5x² + 2x + 7, ये हमारा क्या हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। मतलब कि एक पदीय में 1 पद होते हैं, द्विपदीय में 2 पद होते हैं, और त्रिपदीय में 3 पद होते हैं। ये हमारे सब क्या हो गए, ये बहुपद के प्रकार हो गए, किसके आधार पे, संख्या के आधार पे। इतना हम लोगों ने समझा। अभी हम लोगों ने पद समझा, अब हम लोग घात के बारे में बात करेंगे। बहुपद की घात क्या होती है, तो चलिए आइए देखते हैं बहुपद की घात क्या है। अब हम समझेंगे बहुपद की घात क्या है। देखिए, बहुपद की घात, घात से मतलब हम समझते हैं पावर। ठीक है, घात। अब घात इसमें क्या बोला गया है, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। अब चर हमने बताया क्या है, हमारे जो अल्फाबेट x y z ये सब हमारे क्या है, चर है। अचर हम जानते हैं जितने भी कांस्टेंट होते हैं 1 2 3 4 ये सब क्या है, हमारे अचर हैं। तो अब चर का जो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा घात होगा वही बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हम समझे कि अगर हम एग्जांपल आपको दे दिए 2x²
प्लस 3x प्लस 4। हम बोलेंगे कि इस बहुपद का आप घात बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा घात क्या है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 5x प्लस 7। अब हम आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछे कि इस वाले क्वेश्चन में बताइए कि इसका सबसे बड़ा घात क्या है, तो इसका सबसे बड़ा घात आपको क्या दिख रहा है चर का 3, तो यही घात होगा। अगर दे दे 5x स्क्वायर प्लस 3x के पावर 5 प्लस x के पावर 7 प्लस 2, हम बोले कि आप बताइए, आपको एक इक्वेशन दिया गया, आप इस इक्वेशन का क्या बताइए घात बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा घात आपको क्या दिख रहा है 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा कोई घात होता नहीं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। इतना आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से आपके बहुपद के प्रकार के आधार पर जो घात हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और तीसरा है त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात केवल 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे कि 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये चर जो पद है इसमें देखेंगे इसका मैक्सिमम घात कितना है 1 है, तो जिसका मैक्सिमम घात 1 होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद से क्या समझ में आ रहा है, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ये आपका एक क्या है द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम घात है कितना है 2 घात है। त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिनका 3 घात होता है, 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, ये आपका क्या हो गया त्रिघात बहुपद। तो रैखिक बहुपद क्या होता है, जिसका घात केवल 1 होता है चर पद का, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसके बाद हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद क्या होता है, जिसका घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद होते हैं। एक और आप लोग इसमें कुछ समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि नोट कर लीजिएगा, बहुपदों की घात बराबर शून्यकों की संख्या। ठीक है, जितना आपके बहुपद का घात होगा वही शून्य की संख्या आएगी। अगर बहुपद का घात 2 है तो आपके शून्य की संख्या भी 2 आएगी, अगर बहुपद का घात 3 है तो शून्य की संख्या भी कितनी आएगी 3 आएगी। मान लीजिए कि एक इक्वेशन हम आपको दे दें कि ये हमारा एक्स स्क्वायर है, ये 5x है प्लस यहाँ पे 6 है इक्वल 0। आपको एक ये बहुपद दे दिया गया। अब देखिए बहुपदों की घात कितनी है 2 है, तो हमने बोला शून्यकों की संख्या भी कितनी आएगी 2 आनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 3 2 जा 6 और 3 और 2 5, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन क्या है 2, बचेगा क्या x प्लस 3 इक्वल 0। यानी कि x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 ब्रैकेट में इक्वल 0। x प्लस 3 इक्वल 0 तो x इक्वल -3, x प्लस 2 इक्वल 0 तो x इक्वल -2। हमने बोला जितना हमारा घात होता है उतना ही शून्य का संख्या आता है। इसका घात 2 तो शून्य का संख्या 2 आया, 1 और 2। अगर यही घात 3 हो तो शून्य की संख्या भी 3 आएगी, 1 2 3। ठीक है, तो ये समझ में आया कि बोला है कि बहुपदों की घात बराबर शून्यकों की संख्या, जितना बहुपद का घात होगा उतने ही शून्य की क्या होगी हमारी संख्या होगी। इतना समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमको क्या समझना है। अब हम लोग समझेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, इसके लिए हमें क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज जो 2.1 है पूरा का पूरा इस पे डिपेंड है। इसमें आपको ये एक्सिस दिया होता है, इसको हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग एक्स वाला कहते हैं और ये हमारा क्या है वाई। ठीक है, इसमें कहता है कि जो बहुपद px है इसका शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें px का टर्म बोल रहा है, x का टर्म बोलेगा तो x का ही हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे, y का बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे y का शून्य ज्ञात करेंगे। इसमें बोला है px का शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है px पे, ये इस पे क्या कीजिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे बोल दिया और आपको एक लाइन दे दिया, ग्राफ बना के दे दिया ऐसे करके। अब आपसे बोले कि px पे शून्यकों की संख्या बताइए। अब ये px पे बोला है तो यानी कि ये जो लाइन है कर्व है x एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा या टच करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा x का शून्यक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक बार किया, 2 बार,
3 बार, यानी कि px का जो शून्यक का संख्या हो जाएगा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, दूसरा बनाते हैं। ये x है, x डैश y और ये y डैश। अब हमने क्या किया, ऐसे बनाया। अब बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ x वाला लाइन देखेंगे, y वाला नहीं देखेंगे, तो ये जो px के शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम आपको दे दें x x डैश y y डैश कि px के शून्यकों की संख्या बताइए। ये जो लाइन दिया हुआ क्या कहीं ये x एक्सिस पे टच कर रहा है, बताइए कर रहा है x एक्सिस पे टच, नहीं ना, तो इसमें px जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी ये हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट फिगर देख लें। इसमें बताइए कहां है, 1 2, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये जो ज्यामितीय अर्थ था ये आप लोग समझ गए शून्यकों की संख्या कैसे निकालना है। 2.1 एक्सरसाइज सेम इसी पे डिपेंड है। इसमें क्या करेगा, आपसे पूछा है कि px पे जो है शून्यकों की क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें फिगर बना हुआ है, सिर्फ आपको गिन के बताना है कि इसमें कितने शून्यकों की क्या है, संख्या है। ये समझ में आ गया। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो बहुपद है बहुपदों में इसमें संबंध बोलेगा कि इनके क्या कीजिए, संबंध निकालिए। ठीक है, तो अब इसका कुछ फॉर्मूला देखेंगे, इस पे एक क्वेश्चन करेंगे कि हमें ये फॉर्मूले का मतलब समझ में आ जाए कि कैसे करना है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। तब समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे कैसे नहीं समझ में आएगा मैम, आप पढ़ाएं और हमें समझ में ना आए, बिल्कुल नहीं, हो नहीं सकता। हमें आपका हर एक टॉपिक पढ़ाया हुआ समझ में आता है, क्योंकि आप इस तरीके से पढ़ाती हैं कि आप में क्या आ जाए, समझ में आ जाए। तो यस, आपको समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हमसे पूछिए कि मैम यहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं आपका डाउट जरूर क्या करूंगी, क्लियर करूंगी। देखिए अब हम लोग संबंध पढ़ेंगे। किस चीज का संबंध, आपका संबंध नहीं पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ बहुपद का संबंध पढ़ेंगे। देखो इसमें से कुछ बच्चे तो इतने खुश हो गए, कह रहे मैम अब हम लोग संबंध पढ़ेंगे। तो किस चीज का संबंध पढ़ेंगे, आपका वे वाला संबंध नहीं है, यहाँ पे बहुपद वाला संबंध है। तो देखिए इसमें संबंध क्या है, बहुपद के शून्यकों और चर में क्या है, हमारा संबंध है। अभी हम जब स्टार्ट कर रहे थे तो हम आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद का एक क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। वे क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्मूला, यानी कि सामान्य सूत्र है। इक्वल यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये जो है इसमें आपको जो पढ़ना है, इसमें पढ़ना है पहला शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस b/a, ये पहला हुआ। दूसरा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/, ये आपको संबंध आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्या दिया हुआ है, एक समीकरण दिया हुआ है। जब अब इसका घात कितना है, 2, यानी कि 2 क्या आएंगे, इसके शून्यक आएंगे। जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, जो 2 शून्यक आएंगे वही हमारे अल्फा और बीटा होंगे। अल्फा और बीटा हमेशा इक्वल होगा शून्यकों के योगफल, यानी कि माइनस b/a के। एक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, जो इसके पहले वाला जो हम एग्जाम्पल दिए थे, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये इक्वेशन देख लिए क्या है, x² है प्लस 5x है प्लस 6 है। अब इसका पहले गुणनखंड करेंगे, ये 6 है। 6 को ऐसे तोड़िए कि जोड़ने पे 5 है और गुणा करने पे क्या है, 6 है। 3 दूनी के 6, 3 और 2 5, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x, बचेगा क्या यहाँ पे x, प्लस जब यहां से x कॉमन ले ली तो यहाँ क्या बचा, 3 ब्रैकेट क्लोज, फिर ये प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2, यहाँ क्या बचेगा x, प्लस जब 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इक्वल 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि x प्लस 3 बाहर ले लेंगे, फिर उसके बाद x प्लस 2 को एक साथ लिखेंगे इक्वल 0। अब ये x प्लस 3 इक्वल 0, x इक्वल, ये प्लस में इधर जाएगा -3। अगला
x प्लस 2 इक्वल 0, तो x इक्वल -2। ये जो दोनों आए हैं यही बहुपद के क्या है, शून्यक है। हमने बताया था बहुपद की घात बराबर शून्यकों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। बहुपद की घात 2 है तो शून्यकों की संख्या भी कितनी आ गई, 2 आ गई। हमें संबंध स्थापित करना है, तो संबंध हम लोगों ने पढ़ा कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। यहां लिखेंगे संबंध, ठीक है। पहला निकालेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा हमारा -3 प्लस बीटा हमारा -2, b पहले -b। अब ये जो हम लोग का जो द्विघात समीकरण देता है ना, x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वे a होता है, x के साथ जो कोफिशिएंट होता है b होता है, जो किसी के साथ नहीं होता वे हमारा क्या होता है, c होता है। तो b की वैल्यू कितनी है, 5, a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है। अब ये -3 है, प्लस -2 इक्वल ये क्या है, -5, -5 इक्वल -5, ये दोनों इक्वल आ गए। अगर अलग अलग आएगा यानी आप गलत कर रहे हैं, आपको जांच करने की क्या है, जरूरत है। ये तो पहला हो गया। दूसरा हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 इक्वल c की वैल्यू कितनी है, 6 और a की वैल्यू कितनी है, 1। अब ये 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा 6 और ये माइनस माइनस मिलके क्या बना लेगा, प्लस, यानी कि 6 इक्वल 6 हो गया, इक्वल आ गया। समझ में भी आ गया होगा, इक्वल आना ही नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। तो हम लोगों ने समझा कि बहुपद के शून्यकों का चर में संबंध क्या होता है और उसको कैसे निकालेंगे। जो हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 है पूरा इस पे ही रिलेटेड है। हमें ये अच्छी तरीके से आना चाहिए कि कैसे हम लोग पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। पहले तो हमें गुणनखंड आना चाहिए, जब तक हम गुणनखंड नहीं सीखेंगे तब तक हम नहीं कर पाएंगे। गुणनखंड अगर आपने करना सीख लिया तो आप ये तो आसान तरीके से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये हमारा था बहुपद का परिचय, यानी कि बहुपद का परिचय क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को एक एक करके क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको बताएंगे और आपके सारे डाउट को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।